बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ईएमएफ को, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को और मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला ड्राइव किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ रूल्स को पढ़ने से पहले दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होते हैं सिंपल सर्किट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, सिंपल सर्किट कैसे सर्किट होते हैं? जिनमें एक बैटरी लगी होती है, यानी कि एक वोल्टेज और मोर देन वन रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा रजिस्टर लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन बैटरी वहाँ पे एक ही लगी हुई होगी। तो इस तरह के सर्किट को हम सिंपल सर्किट कहते हैं और इस तरह के सर्किट को सॉल्व करते हैं हम ओहम्स लॉ के ज़रिए। ठीक है, सिंपल सर्किट कौन से हैं? जिनमें एक बैटरी लगी हुई है, मोर देन वन रजिस्टर हो सकते हैं, बैटरी एक ही होना ज़रूरी है। तो इस तरह के सर्किट सिंपल सर्किट होते हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं ओहम लॉ के ज़रिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें मोर देन वन रजिस्टर लगे हुए हों, मोर देन वन वोल्टेजेस या मोर देन वन वोल्टेज को हम बैटरी भी कह सकते हैं, मोर देन वन बैटरीज लगी हुई हों। तो इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के सर्किट को पहले कहते क्या है? कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सर्किट को ओहम लॉ के ज़रिए हल किया जाता है और कॉम्प्लेक्स को किरचॉफ रूल्स के ज़रिए। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होते हैं? लिखा हुआ है कि मोर देन वन वोल्टेजेस और करंट के भी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल देखते हैं किरचॉफ का। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज़ ज़ीरो। अब कह रहे हैं कि तमाम करंट का जो सम होता है वो किसी ऐसे एक पॉइंट पे ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का फर्स्ट रूल कहते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा देखें। इस डायग्राम में ये वो ए पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे करंट ज़ीरो हो रहे हैं। अब देखें, अगर ये करंट I1, ये करंट I2, ये अब ए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड द ए। ठीक है, ए की तरफ जाएंगे तो अगर हम इनको पॉजिटिव लेते हैं तो इससे अवे जो जा रहे हैं वो T3 और I3 और I4 हैं, उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो टोटल इफ़ेक्ट इस पॉइंट पे, इस नोड पे क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा करंट का। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑल द करंट एट अ पॉइंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे तमाम करंट्स मीट कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सम ऑफ ऑल द करंट्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट टेकन एज पॉजिटिव, जो करंट उस पॉइंट की तरफ होगा उसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जो उस करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, जो उस पॉइंट से अवे जा रहा होगा, हम उसको नेगेटिव लेंगे। उसके बाद इट इज़ द अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्या है कि यहाँ पे MCQs आ सकता है कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल में कंजर्वेशन किसकी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि उसमें जो कंजर्वेशन है वो चार्ज की है। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, चार्ज जो है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। देयर इज़ अ नो सिंक। नो सिंक का मतलब है कोई नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, और नो सोर्स, और कोई सोर्स नहीं होता मीन्स कि पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता ऑफ द चार्ज एट अ पॉइंट। देयरफॉर इसी वजह से क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द करंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो तमाम करंट्स का सम जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाता है। कैसे, ये हम आगे देखते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल है, मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं? देखिए, करंट I1 और I2 ये दोनों पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। I3 और I4 किसकी अवे मूव कर रहे हैं, तो इनको हम लेंगे नेगेटिव। I1 और I2 को मैंने ले लिया पॉजिटिव, I3 I4 को क्या ले लिया? नेगेटिव, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है कि जितने करंट पॉइंट ए की तरफ जा रहे हैं उतना ही करंट पॉइंट ए से अवे जा रहा है। ठीक है, मीन्स के पॉजिटिव करंट इज इक्वल टू नेगेटिव करंट के। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है। द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स जो
वो करंट जो जा रहा है पॉइंट की तरफ टुवर्ड द ए, ठीक है, वो इक्वल होगा उस करंट के जो कि उस पॉइंट से अवे जा रहा है। उसके बाद किरचॉफ रूल, फर्स्ट रूल को हम किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कहते हैं और किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं। तीन नाम हैं इसके, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ पॉइंट रूल और किरचॉफ करंट रूल, ठीक है। इसके बाद किरचॉफ का सेकंड रूल देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट रूल में था सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो, अब सेकंड में है सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो। अब देखें यहाँ पे इट स्टेट्स दैट द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। जितना भी पोटेंशियल में चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। डेफिनेशन इसकी दूसरी बनेगी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमने सपोज करना है, जब भी हम किसी सर्किट को सोल्व करते हैं तो अगर हमें कंडीशन नहीं गिवन तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं। कोई एक डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई करनी होती है, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ई वन क्या है, ग्रेटर है किससे, E2 से। EMF 1 की जो EMF 1 है वो ग्रेटर होगी किससे, E2 से, ये EMF है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी गौर करें, अगर मैंने कह दिया है कि EMF ये वाली ग्रेटर है EMF 2 से, तो हमने इसको सेटिस्फाई कर, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। कैसे कि अगर आप लोग EMF की, मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव लेंगे तो EMF पॉजिटिव आएगी, और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे तो EMF क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। इस तरह से EMF का जो भी आंसर आ रहा होगा उसके साथ माइनस साइन आएगा। प्लस साइन तब आएगा जब करंट की डायरेक्शन EMF के अकॉर्डिंग -2 पॉजिटिव हो। आपको पता है कि बैटरी के टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव है। अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह है तो यहाँ पे जो EMF आएगी वो प्लस EMF आएगी, और अगर यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, तो जो EMF हम लिखेंगे वो -E के इक्वल आएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा, रजिस्टर के अक्रॉस हमेशा करंट का लॉस ही होता है, तो उस लॉस की वजह से माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ इसके जो इक्वेशन बनेंगे उसके साथ माइनस साइन आएगा। चलें अब इसको देख लेते हैं कि अब हमने कहा है E1 ग्रेटर देन E2, तो हम इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए करंट की डायरेक्शन खुद एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट फ्लो इन द सर्किट क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इट इज़ इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे MCQ आ सकता है कि सेकंड रूल में क्या चीज़ कंजर्व रहती है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। नेक्स्ट देखें, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज डेल्टा Q ड्यू टू करंट I passes थ्रू द सेल E1 फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल इट गेन्स एनर्जी। हमें पता है जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या होगा कि वो उसकी डायरेक्शन, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो डेल्टा Q है उसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ से, लो से हाई, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी, तो जो EMF है उसके साथ पॉजिटिव साइन यही शो करता है कि वो एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अभी आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू V डेल्टा Q, इलेक्ट्रिकल पावर के उसमें आपने ये पढ़ा है, ठीक है, V डेल्टा Q। तो V की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, EMF, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, W इज इक्वल टू E डेल्टा Q, ठीक है। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने के लिए वो जो चार्ज को वर्क करना पड़ा है वो किसके इक्वल है, E1 डेल्टा Q के इक्वल है, ठीक है। अब डेल्टा Q क्या है, वो चार्ज जो जिस पोटेंशियल के साथ मूव कर रहा है वो बेसिकली इक्वल है उस एनर्जी के जो कि उसने गेन की है, उस चार्ज की एनर्जी के जो कि उसने गेन की है। -2 पॉजिटिव आएगा टर्मिनल के तो एनर्जी गेन की है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया E1 डेल्टा Q। उसके बाद अब R पे आ जाएं, ठीक है, तो दोबारा से W इज इक्वल टू क्या होता है, V डेल्टा Q, ठीक है। अब आपको पता है ओम लॉ के अकॉर्डिंग V की जगह हम IR लिख सकते हैं, साथ में आ जाएगा डेल्टा Q। अब I ही आएगा, ठीक है।
उसके बाद आर के साथ यहाँ पर रजिस्टर 1 है तो R1 आ जाएगा, डेल्टा क्यू आ जाएगा, इसके साथ साइन आएगा माइनस का। अब माइनस साइन क्या शो करता है, यहाँ पे माइनस साइन देखें, R1 के फैक्टर के साथ माइनस साइन ये शो करता है कि इसके अक्रॉस एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। फिर नेक्स्ट आ रहा है E2, तो E2 का देखें टर्मिनल पहले कौन सा है, यहाँ पे थोड़ा टर्मिनल रॉन्ग बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा फिर नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा गौर करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो इसमें जो ईएमएफ ली जाएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो वर्क डन का दोबारा से फार्मूला आता है W इज इक्वल टू V डेल्टा Q, तो उसको हम लिखेंगे E2 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो E2 माइनस E2 आ जाएगा और डेल्टा Q आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है, वो जो टर्म है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमने कहा है कि जो हमने ईएमएफ की वैल्यू है वो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन होगी तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे ईएमएफ को, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी करंट की तो हम क्या करेंगे, उसको ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने ईएमएफ को नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव लेने का मतलब है कि यहाँ पे भी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, क्योंकि कंडीशन के ऑपोजिट जा रही है। जब R2 को सॉल्व करेंगे दोबारा से W इज इक्वल टू V डेल्टा Q, अब अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V किसके इक्वल आएगा, IR2 डेल्टा Q। माइनस साइन यहाँ पे ये शो करेगा कि जो एनर्जी है वो रजिस्टर के क्रॉस लॉस हो रही है। तो ये कुछ इक्वेशंस हो गई हैं, इनको हमने लिखना कैसे है, हमने किरचॉफ सेकंड रूल इज़ रियली अनदर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कंजर्व रहती है। अब हमने कहा सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्क डन क्या बन रहा है, ये हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने से पहले हमने क्या करना है, W1 प्लस W2 W3 W4, यहाँ पे 4 जगहों पे हमें चार्ज को वर्क करना पड़ा है, यहाँ पे वर्क करना पड़ा, यहाँ पे वर्क करना पड़ा, यहाँ पे वर्क करना पड़ा, यहाँ पे वर्क करना पड़ा। यहाँ पे एनर्जी गेन की है, यहाँ पे लॉस की है, यहाँ पे भी लॉस की है, यहाँ पे भी लॉस की है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे E1 की टर्म पॉजिटिव के साथ, R1 की टर्म नेगेटिव के साथ, E2 की टर्म नेगेटिव के साथ, R2 की टर्म नेगेटिव के साथ। अब सब में डेल्टा Q कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। अब थोड़ा गौर करें, E1 वोल्टेज है, IR1 ये भी वोल्टेज है, E2 वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। तो हमने कहा कि जो डेल्टा V है वो इज इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। अब ये जो सेकंड रूल है इसको हम क्या कहते हैं, इसके भी नाम है, इसको सेकंड रूल भी कहते हैं, इसको हम KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं, दो नाम हो गए। उसके बाद किरचॉफ सेकंड रूल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपने याद रखना, कुछ बातें याद रखनी है। बिफोर अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इट इज़ अ नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस। कुछ रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। वो रूल्स क्या हैं कि सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल चेंज इज़ पॉजिटिव। अगर EMF की डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। ठीक है, EMF में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी तो जो EMF है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। EMF को हम लोग पॉजिटिव लेंगे अगर करंट की डायरेक्शन टर्मिनल के अकॉर्डिंग क्या होगी, माइनस टू पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, रजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द चेंज इन द पोटेंशियल इज नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर तो रजिस्टर करंट की डायरेक्शन में ही ले रहे हैं, मतलब कि करंट की डायरेक्शन में ही लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, आर की इक्वेशन के साथ माइनस लगाएंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो हमने आर की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।